नमस्कार मित्रों। आज का विषय फिर से वही दिल्ली चुनाव। अब तक दिल्ली चुनाव में जो भाजपा पीछे लग रही थी, अभी तक भाजपा ने एक भी प्रत्याशी अपना घोषित नहीं किया था 3 दिन पहले तक। अब लग रहा है कि फ्रंट सीट पर प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं बैठे हैं। उन्होंने चुनाव का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया है। पिछले 2-3 दिनों में उन्होंने 2 बड़ी रैलियां की हैं, गरीबों को आवास वितरित किए हैं। मेरठ मेट्रो रेल की जो परियोजना है उसमें उसका उद्घाटन किया है, जो आगे तक उसकी सर्विस बढ़ गई है। इसके अलावा जो येलो लाइन है उसको भी विस्तार दिया गया है। तो इस तरह के काम अब भाजपा नेतृत्व की तरफ से या कहीं सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। भाजपा ने अपनी जो पहली लिस्ट जारी की है अपने कैंडिडेट्स की, उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि भाजपा अब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन 3 बड़े दलों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। 2015 और 2020 में कांग्रेस ये चुनाव केवल खानापूर्ति के लिए लड़ी थी। कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य था कि भाजपा को हराना और आम आदमी पार्टी को नैतिक व मोरल सपोर्ट देना। 2024 में उसका गठबंधन था दिल्ली में, हरियाणा में। अब जो विधानसभा चुनाव है उसमें अब स्पष्ट हो गया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में किसी प्रकार का गठबंधन नहीं है। दोनों के नेता एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये मुकाबला अब त्रिकोणीय होने जा रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और वीआईपी सीटों की अगर हम बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो नई दिल्ली विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ भाजपा ने प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को उतारा है, जो पूर्व सांसद हैं। कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर संदीप दीक्षित, जो कि शीला दीक्षित के पुत्र हैं, वो लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार कांग्रेस और भाजपा ने ये संदेश दे दिया है कि वो चुनाव को बहुत ही मजबूती से लड़ने जा रहे हैं। ध्यान रहे कि अरविंद केजरीवाल ने इसी सीट से संदीप दीक्षित की माताजी शीला दीक्षित को बड़े मार्जिन से 2013 में हराया था। दूसरी एक जो महत्वपूर्ण सीट है दिल्ली में, उसमें अगर हम बात करें कालकाजी सीट, जहाँ से वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी लड़ रही हैं, वहाँ पर भाजपा ने रमेश भिदोड़ी को उतारा है। तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ रही अलका लांबा को वहाँ से उतारा है। एक समय था जब अलका लांबा और आतिशी एक साथ काम करते थे। तो यहाँ पर भी एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। एक और सीट जिसकी की चर्चा करनी ज़रूरी है वो है पतपड़गंज सीट। यहाँ से पहले मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ते रहे हैं, उनकी सीट अब चेंज कर दी गई है। यहाँ से अवध ओझा अब चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि कोचिंग सेंटर चलाते थे, आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए अवध ओझा। वो यहाँ से लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ भाजपा ने रविंदर नेगी और कांग्रेस ने अशोक चौधरी को यहाँ से मैदान में उतारा है। तो इस तरह से ये जो बड़ी सीटें हैं, और एक और मैं जिक्र करूँगा, नजफगढ़ से जो पूर्व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी में थे पहले, फिर वो भाजपा में शामिल हो गए। उनकी सीट बदलकर नजफगढ़ से बिजवासन कर दी गई है। वो बिजवासन से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरह से ये मोटा मोटा चुनावी परिदृश्य अभी बन रहा है। नरेंद्र मोदी खुद अब मोर्चे पर आ गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा की तैयारियों में अभी भी थोड़ी सी कमी है। 2 चीज़ें हैं जिसमें भाजपा अभी पिछड़ती नज़र आ रही है। सबसे पहला, भाजपा के पास कोई दिल्ली में बड़ा चेहरा अभी नहीं है, या फिर भाजपा ने अभी तक घोषित नहीं किया है। हालांकि भाजपा का ये ट्रैक रहा है कि जहाँ पर वो सत्ता में नहीं होती, वो बिना चेहरे के ही चुनाव लड़ती है।
जैसे उत्तर प्रदेश में 2017 में जब योगी जी सीएम बने थे, उससे पहले चुनाव के समय योगी जी वहाँ पर चेहरा नहीं थे। हरियाणा में भी जब मनोहर लाल खट्टर सीएम बने थे तो वो सीएम का चेहरा नहीं थे। लेकिन चूँकि आपके सामने बड़ा चेहरा है अरविंद केजरीवाल का, तो उनकी तरफ से ये सवाल ज़रूर आता है कि अरविंद केजरीवाल का जो प्रतिद्वंदी है भाजपा की तरफ से वो कौन है। दूसरा, अभी अगर हम भाजपा की बात करें या चुनावी अभियान की बात करें, तो उसका पूरा ध्यान या तो शीश महल पर केंद्रित है, घोटालों, आम आदमी पार्टी के घोटालों की तरफ केंद्रित है। लेकिन वो खुद क्या परिवर्तन ला सकते हैं, ये बात अभी भाजपा की तरफ से नहीं आई है। वो मुद्दा उठा रहे हैं खासकर यमुना सफाई का, प्रदूषण का और आयुष्मान योजना दिल्ली में ना लागू करने का। लेकिन मतदाता के मन में, मैं अगर दिल्ली का मतदाता हूँ तो मैं क्यों भाजपा को वोट दूँ, इस सवाल का जवाब देना भाजपा को ज़रूरी है और आज के समय की मांग भी है। क्योंकि आप सोचिए, पहले से ही एक योजना चल रही है जिसके तहत महिलाओं का किराया डीटीसी में फ्री है। तो जो महिलाएं कामकाजी हैं या इधर किसी काम से जिनको जाना होता है, उनको इस योजना का फ़ायदा मिलता है आर्थिक तौर से। और दूसरा, उन्होंने आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये और देने का वादा किया है। तो अगर इन दोनों लाभ, जो आर्थिक लाभ हैं, इसको जोड़ दिया जाए, यानी कि एक कामकाजी महिला जो रोज़ दिल्ली में सफ़र करती है, अगर सिर्फ इन दो चीज़ों को जोड़ दिया जाए, बिजली, पानी, शिक्षा, इसको दूर कर दीजिए, अगर सिर्फ इन दो स्कीम के आर्थिक फ़ायदों को जोड़ा जाए तो कम से कम ये राशि बैठती है 4000 रुपये प्रति महीना। तो मतदाता के मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि जहाँ एक तरफ मुझे 4000 का फ़ायदा मिल रहा है, तो भाजपा आने से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह का जो एक नैरेटिव है वो भाजपा अभी सेट नहीं कर पाई है। और मुझे लगता है कि इस मामले में भाजपा को थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अभी आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।